नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है हमारी YouTube चैनल बाल बैरागी पर। मित्रों, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले होता है और इसका मुख्य उद्देश्य धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे स्वास्थ्य का पर्व भी माना जाता है। धनतेरस को धनतेरस अथवा तो धन त्रयोदशी कहते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में धन की वर्षा और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है, जिससे नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धनतेरस का त्यौहार दीपावली उत्सव की शुरुआत भी होती है उस दिन से। इस दिन तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह पर्व केवल भौतिक संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आध्यात्मिक समृद्धि और खुशहाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस साल धनतेरस, जैसा पहले बताया, 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं, जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है, वो आगे बताएंगे। देवताओं और भगवान विष्णु की एक कथा से भी धनतेरस जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। देवता राजा बलि के अत्यंत प्रभाव से भयभीत होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना की, तो भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उनसे 3 पैर जमीन को दान में मांगे। शुक्राचार्य ने बलि को वामन से कोई वचन न देने की चेतावनी दी थी और जल के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इससे भगवान विष्णु ने अपने हाथ की घास कमंडल में डालकर शुक्राचार्य की एक आँख को चोट पहुंचाई थी। तो उस दिन शुक्राचार्य की आँख फूट गई थी, जिससे बलि ने देवताओं को जो धन संपत्ति छीन ली थी, वह कई गुना उनको वापस कर दी। इस प्रसंग की याद में भी धनतेरस मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय इसी दिन अमृत कलश हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है और वे आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के देवता हैं। उनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में भी धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। फिर मृत्यु के देवता यमराज भी धनतेरस से, उनकी कथा है धनतेरस से, वो यमराज भी जुड़े हुए हैं। एक राजा जो हेम नाम के राजा थे, उनकी पुत्र
की कुंडली में अकाल मृत्यु था। ज्योतिषियों के कहने पर पुत्र को बंदी बना लिया गया, लेकिन पुत्र ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया था। विवाह के 10वें दिन जब यमदूत पुत्र के प्राण लेने आए, तब विधिवत धनतेरस को त्रयोदशी के दिन शाम को दीपक जलाने का नियम बनाया गया कि इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तभी से धनतेरस के दिन यमराज की पूजा होती है, जिससे सुख, शांति और जीवन की रक्षा होती है। इन 3 कथाओं का संयुक्त महत्व धन, स्वास्थ्य, आयुष्य और समृद्धि इनसे जुड़ा हुआ है, जो धनतेरस पर्व के धार्मिक उत्सव का आधार है। यह पौराणिक कथाएं धनतेरस को केवल एक खरीदारी का त्यौहार ही नहीं, बल्कि इन सब का स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का पर्व बनाती है। इस दिन विशेष करके लक्ष्मी पूजन करते हैं और झाड़ू का पूजन का भी इस दिन महत्व है। नई झाड़ू घर में लाते हैं और ऐसी मान्यता है कि झाड़ू का लक्ष्मी पूजन के दिन, धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाना लक्ष्मी को लाने के बराबर है। झाड़ू घर की सारी दरिद्रताएं अर्थात जो साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर निकालती है, वैसे मान्यता है कि इसके साथ दरिद्रता भी बाहर चली जाती है। तो उस दिन झाड़ू की पूजा भी की जाती है। और एक बार भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में भ्रमण करते समय माँ लक्ष्मी को साथ चलने की अनुमति दी थी। रास्ते में माँ लक्ष्मी एक सरसों के खेत में रुक गई और वहाँ के पीले फूलों और गन्ने के रस से मोहकर वहाँ रह गई। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें 12 वर्षों तक उस किसान के घर रहना होगा जिसके खेत में वो रुकी थी। माँ लक्ष्मी 12 साल तक उसी किसान के घर रही और घर में धन, धान्य, रत्न और आभूषणों की वर्षा हुई। जब 12 साल पूरे हुए तब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए। किसान ने माँ लक्ष्मी को जाने नहीं दिया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर वे उन्हें रोकना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन घर की सफाई करके शाम को घी का दीपक जलाए, एक तांबे के कलश में रुपये भरकर पूजा करे। इतना करने पर माँ लक्ष्मी उसी कलश में निवास करेगी, भले ही पूजा के समय वे दिखाई न दे। इस प्रकार हर साल धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है ताकि वे घर पर रहकर उसे धन, धान्य और खुशहाली से भर दे। इसलिए धनतेरस को विशेष महत्व मिला, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से उनकी कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। तो इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 की पूजा का प्रमुख शुभ मुहूर्त शाम को 7 बजे से 7:16 से रात 8:20, ये लगभग 1 घंटा 4 मिनट जितना समय श्रेष्ठ माना गया है। और पूजा का दूसरा शुभ काल ये है शाम 5:48 से रात को 8:20 तक। सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:50 से 10:33। ये अमृतकाल माना जाएगा। तो मित्रों, ये थी 2025 के धनतेरस की संपूर्ण जानकारी। तो धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। हरि ओम, जय गुरुदेव।